हाय, माय नेम इज़ तुषार। वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप सबको पता है कि आपके नेक्स्ट मंथ दिसंबर की स्टार्टिंग से ही बोर्ड्स स्टार्ट हैं। सो मुझे कुछ ट्रिक्स बतानी है आपको जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ट्रिगो में या लीनियर इक्वेशन में, स्पेशली बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस या बहुत और वैरायटी के क्वेश्चन बहुत बार बहुत लेंथी हो जाते हैं, जिसमें हमें बहुत टाइम लगता है, तो हमें वो स्किप करने पड़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आज सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसकी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसे आप यूज़ कर सकते हो। और ऑप्शन हैं आपके पेपर में, हर क्वेश्चन के ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑप्शंस को चेक करना। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर रहे हो तो आपका पेपर जल्दी से नहीं होगा, आप बहुत क्वेश्चंस में अटक भी सकते हो। तो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होंगे वो चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी ट्रिक जिनको आप जल्दी से कर सकते हो उनको भी बताऊंगा। तो आज हम कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक टॉपिक है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम वाला। आप सबको पता होगा डाउन स्ट्रीम में स्पीड x+y होती है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब रिवर के फ्लो में बोट चल रही है, और अप स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द फ्लो में चल रही है। इसके लिए उसकी स्पीड कम होगी, तो उसकी स्पीड हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, एक बोटमैन 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 12 आवर्स में, और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 10 आवर्स में। आपको स्पीड ऑफ द बोट बतानी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे? अगर इसका कोई आप नॉर्मल वे जो है इसका, इस क्वेश्चन का, वो यही है कि 35 अपॉन x - y क्योंकि आप स्ट्रीम का है, प्लस 55 अपॉन x+y इज इक्वल टू 12 जो टाइम है, ये है पहली इक्वेशन। और दूसरा है 30 अपॉन x - y प्लस 44 अपॉन x+y इज इक्वल टू 10। ये है सेकंड इक्वेशन। फिर आप क्या करते हो, x - y को a मान लो, 1 अपॉन x+y को b मान लो, फिर उसमें a और b पुट करो, फिर किसी से मल्टीप्लाई कराओ या एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी वे से सॉल्व करोगे, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि आप ये सोचो ये 35 55 है, ये 30 और 40 है, यहाँ पे ए बी भी आ गए, तो भी आप इसको कट करने के लिए अगर बी भी कट कर रहे हो तो उसको 44 से मल्टीप्लाई कराओगे, इसको 55 से मल्टीप्लाई कराओगे, दोनों को माइनस करोगे तब ये कटेगा। तो लेकिन आप सोचो 44 को आपको 35 से इंटू करानी है, 44 को 55 से इंटू करानी है, फिर 55 को 30 से कराना है, फिर 55 को 44 से कराना है, उसके बाद माइनस करनी है, उसके बाद एक वेरिएबल आएगा, फिर दूसरा वेरिएबल निकालोगे, फिर उसके बाद निकालने के बाद इसमें पुट करोगे रेसिप्रोकल करके, फिर ए और बी की वैल्यू आएगी। तो ये कितना लेंथी प्रोसेस है, और थोड़ा सा भी गलत हुआ तो भी आपके 10 मिनट आराम से इसमें चले जाएंगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा और आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्वेश्चंस मोस्टली जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे बैंक, एसएससी, सीडीएस, उसमें यूज़ होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका भी ऑप्शन बेस्ड पेपर एमसीक्यू पेपर ही है, और कंपटीशन में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, हमें मार्क्स अच्छे लाने, वे कोई भी। तो देखो हम क्या करते हैं इसमें, अप स्ट्रीम मैंने यहाँ पे लिखा, डाउन स्ट्रीम यहाँ पे लिखा, और टाइम यहाँ पे लिखा। बस समझने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर्मूला आपको सबको पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड दे रखी है हमें, इसकी है 35, ये एक है इसकी है डाउन स्ट्रीम 55, और पहली कंडीशन का टाइम है 12 आवर्स। दूसरी सिमिलर कंडीशन दे रखी है, अप स्ट्रीम का टाइम है 30, इसका है 44 किलोमीटर, और इसका है टाइम 10 आवर्स। अब देखो हम करते क्या है। आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये टाइम लिखा हुआ है, यानी मुझे क्या करना है, इसके नीचे किसी चीज़ से डिवाइड कराना है, यानी नीचे स्पीड ही आएगी क्योंकि नीचे स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों को ये टाइम करके टाइम 12 आवर्स आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करके अब मुझे नीचे कोई अपनी तरफ से वैल्यू सोच के लिखनी है इनके नीचे, कि उनका प्लस करके एक बार तो 12 आ जाए, और सेकंड कंडीशन क्या है, प्लस करके 10 आ जाए। देखो मुझे 50 ये जो 55 लिखा हुआ है और ये 44, इसको देख के घंटी नहीं बजती दिमाग में कि भैया 11 आना चाहिए शायद। 55 44 से क्या आता है, 11 आना चाहिए। सपोज अगर मैं 11 से डिवाइड कराऊँ दोनों को, तो 55 को 11 से डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? 55 अपॉन 11
5 आ गया। ठीक है, हमें टोटल टाइम कितना चाहिए 12, तो क्या यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि 7 + 5 तभी तो मिलके 12 होगा। तो अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे फिर तो 5 आना चाहिए ना, क्योंकि 5 7 या 35 होता है, 5 और 7 काटोगे तभी 7 आएगा। ठीक है, तो 7 और 5 तो नीचे आ गया 12, लेकिन अब आप क्या करोगे, नीचे भी वही वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी जो आपने यहाँ पे 5 और 11 रखी है ना, सेम वही नीचे वाले केस में करनी है, और सेटिस्फाई करना है कि क्या 10 आता है या नहीं। अगर 10 आ जाता है तो आपकी वही वैल्यूज हैं अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। देखो डिवाइड करके देखते हैं, 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, प्लस 44 को 11 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। देखो 10 आ रहा है, यानी हमारी अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड्स क्या थी, जो ये नीचे लिखी हुई है, यही तो स्पीड थी। ये स्पीड नीचे तो लिखी रहती है, ऊपर डिस्टेंस है, तभी तो ये टाइम बनता है। ठीक है, तो हमारी जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड्स क्या आई, डाउन स्ट्रीम है x + 5 कितना 11 और x - 5 कितना 5। ये जो नीचे वाली स्पीड्स हैं उन्हीं को देखना है हमें। दोनों को प्लस कर देता हूँ, y से y कट गया, ये 2x = 16, यानी x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बस इतना करना था। मुझे ये भी टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि ये मैं आपको पहली बार समझा रहा हूँ, बस नहीं तो बस देखते ही पता लग जाता कि यहाँ पे एक बार 11 आएगा और उधर 5 आएगा, दोनों को प्लस कर दो 16, हाफ कर दो 8, ये रहा सॉल्यूशन। और लेकिन आप पहले वाले मेथड से करते हो तो सोचो आपको कितना टाइम लगेगा। इस वाले मेथड से करोगे तो आपका क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए ना। आई सीरियसली मैं गारंटी देता हूँ आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। जहाँ आप ये क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते थे कि ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं, आपकी है एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है, आपके सामने ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। सिमिलरली बिल्कुल उसी पैटर्न पे करते हैं, ये अप स्ट्रीम लिख दिया, ये डाउन स्ट्रीम लिख दिया, और यहाँ पे हमने टाइम लिख दिया। अप स्ट्रीम कितना दे रखा है 30, डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है 44, टाइम कितना दे रखा है 10 आवर्स। नेक्स्ट कंडीशन है 13 आवर्स टाइम दे रखा है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम दे रखा है, एंड 55 डाउन स्ट्रीम दे रखा है। देखो सिमिलरली वही डिवाइड 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 डिवाइड, बीच में प्लस और इजिकल्स टू, ये दोनों कंडीशन आनी चाहिए दोनों आवर्स में। टाइम वही है, देखो 44 और 55, सिमिलरली वही 11 और 11 ही आना चाहिए। देखते हैं रख के, 44 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 प्लस। ठीक है, अब आप यहाँ पे सीधा 6 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, क्योंकि 30 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है, 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, देखो यहाँ पे हमें टोटल में 10 चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 + 4 तभी तो 10 बनेगा। ठीक है, तो हमें वहाँ पे 6 चाहिए, तो 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तभी तो 6 आएगा। सिमिलरली नीचे भी वही 5 होना चाहिए और यही 11 नीचे होना चाहिए। अब डिवाइड करके देख लो, 40 और 5, 40 डिवाइड 5 होता है 8, प्लस 55 डिवाइड 11 होता है 5, 8 + 5 कितना होता है 13। सेटिस्फाई कर गया, हमेशा सेटिस्फाई करेगा, हमेशा। कुछ भी वैल्यूज़, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी वैल्यूज़ आ जाए, 99.99% सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, बस अब आंसर निकाल लो। हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है x + 5, ये डाउन नीचे वाली स्पीड्स होती हैं, उन्हीं पे फोकस करना है जो हमने वैल्यू अपनी तरफ से सोची, और सारी वैल्यूज से हमें कोई मतलब नहीं। +5 दोनों को प्लस कर दो, 2x = 16, यानी x की वैल्यू 8। बस यही आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। कहाँ करी कैलकुलेशन, कहाँ हमने a b करे, x - y करी, मल्टीप्लाई करा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, और कुछ भी डाउट आएगा अगर इस मेरे मेथड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्व कर दूंगा नीचे कमेंट में। ठीक है, अब चलते हैं, ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर 2 पे, जो मोस्टली ये वाली जो ट्रिक है जो अभी मैंने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बताई है, ये शायद नहीं बताई होगी, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक नंबर 2, ये शायद सभी के उसमें बताई होगी। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखूँ कि जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 41x + 53y = 135 and 53x + 41y = 147। ये क्वेश्चन है।
ये अब आप कैसे यूज़ करोगे, हमेशा ऑप्शन यूज़ करना है। अगर ये क्वेश्चन आप बिना ऑप्शन यूज़ करोगे ना तो बहुत लंबा जाओगे, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानोगे, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे जो आएगी उसको इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को माइनस करोगे जो आएगी इक्वेशन नंबर 4, और 3 और 4 दोनों को ऐड करोगे तो x की वैल्यू आएगी, फिर पुट करोगे फिर y की वैल्यू आएगी, और इसमें कम से कम 6-7 मिनट आराम से निकल जाएंगे। और आंसर तब आएगा जब अगर आपने उस ऊपर एक भी स्टेप में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ ठीक किया होगा। तो थोड़ी सी भी गलती हुई, सारे 6 मिनट वेस्ट। हमेशा याद रखो, ऑप्शन एमसीक्यू पेपर है, ऑप्शन क्वेश्चन से पहले ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे कि कौन से ज़्यादा सिमिलर है ना, उनमें से कंफ्यूजिंग वाले आंसर होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत ऑप्शन देखेंगे कौन से ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब देखो, गलती से भी इस क्वेश्चन को या कोई भी लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, प्रॉब्लम सॉल्व एक्स और वाई का, गलती से भी कभी भी सिंपल सॉल्व मत करने लगना, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं, ऑप्शन यूज़ करो। ऑप्शन क्यों दे रखे हैं? पहला ऑप्शन चलते हैं अपने पहले ऑप्शन से, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 पुट करो। एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू इसमें 2 पुट करोगे तो ये 82 बन जाएगा, प्लस 5 3 15, सॉरी 3 3 9 और 5 3 15। देखो मैं पूरा प्लस भी नहीं कर रहा, केवल यूनिट डिजिट देख लो। 9 और 2 कितना आएगा? 1। यहाँ पे 5 है, नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, चलो। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। मैं केवल यूनिट डिजिट देख रहा हूँ। अगर 41 इंटू 1 करोगे प्लस 53 इंटू 2 करोगे, 41 1 या 41 प्लस ये आएगा 106, 1 और 6 कितना आ गया? 7। यूनिट डिजिट पूरा प्लस भी मत करो, यूनिट डिजिट देख लो, 1 + 6 होगा 7, यहाँ पे तो 5 है। ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया। कितनी जल्दी जल्दी ऑप्शन कट हो रहे हैं। जैसे ही ऑप्शंस कट करते हैं आपको सांसें ज़्यादा आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि भैया अब मेरे जल्दी जल्दी मैं आंसर के पास पहुँच रहा हूँ। देखो तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 3 रखो, 41 इंटू 3 प्लस 53 इंटू 2 क्या आएगा? 3 बन जा 3, 4 3 12 प्लस 3 2 जा 6। देखो अब मैं आगे सॉल्व भी नहीं कर रहा, 3 और 6 यूनिट डिजिट आएगी 9, यहाँ पे कितना है? 5, ये भी कट गया। डी आंसर हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस। और इतना भी नहीं करने की जरूरत थी, केवल यूनिट डिजिट। और भी शॉर्ट करोगे ना, जब आपकी प्रैक्टिस इस पर ज़्यादा हो जाएगी और शॉर्ट हो सकता है, लेकिन मैं वो शॉर्ट बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इतना प्रैक्टिस कर लो, बहुत है। 60 मिनट्स में पेपर हो जाएगा, 90 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 60 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं इस वीडियो में केवल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की भी ट्रिक बताऊंगा, और इससे भी अच्छी एक ट्रिक है जो ट्रिगोनोमेट्रिक में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसको प्लीज़ देखिएगा क्योंकि वो बहुत अच्छी ट्रिक है और शायद ही किसी को पता ही हो, आपके टीचर्स हैं, बट मैं आपको बताऊंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो डिनोमिनेटर में ना √2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/√x प्लस नहीं माइनस, सॉरी, आपका नेक्स्ट मंथ बोर्ड है, प्लीज़ सीरियस होके पढ़िए, और कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ये वाला चैप्टर वीक है, ये मुझे करा दो। अब देखो √x और √y में आपको वैल्यूज़ दे रखी है 4 9 3 2, 4 9 2 3 8 18 और नन, ऐसा कुछ करके दे रखा है। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में, 2 सेकंड भी नहीं। कैसे भैया? अंडर रूट दे रखा है सबके अंदर, सब एक्स और वाई की वैल्यूज दे रखी हैं और अंडर रूट दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब अंडर रूट के अंदर है यानी ये वैल्यूज अंडर रूट के अंदर आनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है? तो अंडर रूट सॉल्व करके सपोज, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए? क्योंकि अगर सपोज √2 कर दोगे तुम, अगर अगर मैं x की वैल्यू 2 मान के चला हूँ तो 2/√2, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में तो है ही नहीं कुछ, RHS पॉइंट में नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। √3 रखोगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 RHS, ये तो पॉइंट में आ रहे हैं, ये तो, और ये तो खत्म भी नहीं हो रहे, तो चलते रहेंगे, और हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं, पॉइंट में तो कुछ भी नहीं। यही आंसर है 4 और 9, क्योंकि 4 को सॉल्व √4 होता है 2 और √9 होता है 3।
यही आंसर होगा, रख के देख लो। देखो अगर मैं रख के देखता हूँ तो अगर √2 रखोगे तो यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा √3। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 3 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 2 आएगा। 1 देखो 2 आ रहा है, ये रहा। नेक्स्ट √4 करोगे तो 4/2 यानी 2 -3 यानी -1, ये हो गया सॉल्व। √ अगर लग रहा है, केवल वो ऑप्शन देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स और वाई दोनों केवल परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, क्योंकि हमारा पॉइंट में तो कुछ डिजिट है ही नहीं, ना न्यूमरेटर, ना RHS, ना LHS। देखने की जरूरत, देखते ही देख लो कि 4 और 9 आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर दो ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज दो एक और ऑप्शन लिख दूं मैं 16 और 25, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप फिर ऑप्शन इसमें वैल्यू पुट करके देखोगे, जैसे मैंने अभी ये ऊपर करके बताया। ऑप्शन एलिमिनेशन इज मस्ट। ठीक है, ये थी मेरी दूसरी ट्रिक। एक लास्ट ट्रिक और बता देता हूँ, ट्रिक नंबर 3। तो हमेशा याद रखना, जो कोई भी पेपर हो, चाहे वो साइंस का ही क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, कुछ भी हो, ऑप्शंस यूज़ करनी है, और मैथ्स में तो करनी ही करना है, 100% करना है। हर क्वेश्चन में करते हैं। मैं अपने ट्यूशन्स में भी जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनमें भी मैं बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताता हूँ कि ऑप्शन तो यूज़ करनी ही करना है। ठीक है, उनको जब भी मैं पेपर्स देता हूँ तो मैं 90 मिनट्स का भी देता ही नहीं, मैं केवल 80 मिनट्स देता हूँ, और वो 80 मिनट्स नहीं, वो केवल 60 मिनट्स या उससे कम में भी पेपर सबमिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन यूज़ करते हैं, उनको पढ़ाया ऐसा गया कि वो ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिक नंबर 3 और इस वीडियो की लास्ट ट्रिक। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ा रहा, बस जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा कि मुझे वो चीज़ बतानी चाहिए, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ अच्छा बुरा लगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 6 years hence एक मैन जो अपने सन की एज का 3 times है, और मतलब 6 साल बाद एक मैन अपने सन की एज का 3 times हो जाएगा, और 3 साल पहले, एगो का मतलब होता है पहले, हैंस का मतलब होता है बाद, 3 साल पहले वो 9 times था अपने सन के, तो प्रेजेंट एज बतानी है मैन की। अब देखो, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ऑप्शन यूज़ करो, खुद हो जाएगा। ऑप्शंस यूज़ करते हैं, देखो कैसे यूज़ करेंगे। 28, 30, 32, 34, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनको यूज़ करूँगा मैं एक क्वेश्चन नहीं बनाऊँगा, और देख लेना, और मैं क्योंकि समझाऊंगा इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, वरना मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे पास आंसर आ गया, मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो होना चाहिए वो 30 होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद ऑप्शन देखे और ऑप्शन से दिख गया, यही हो सकता है। मैंने कुछ सॉल्व नहीं करा, ये क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने पहले से सॉल्व करके नहीं लाया। ठीक है, चलो देखते हैं, क्या पता मैं गलत हूँ। आपसे बोला गया था 6 साल बाद एक मैन 3 times हो जाएगा अपने सन के, और 3 साल पहले वो 9 times था। इन एक छोटी से फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। 6 times 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद 6 प्लस मैन जो होता है वो 3 times हो जाता है, और 3 साल पहले, माइनस का मतलब पहले, वो 9 times था, मैन 9 times था। बस क्वेश्चन याद रहे इसलिए मैंने ऐसे यहाँ पे लिख लिया। अब चलते हैं अपने ऑप्शन पे। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना लगता नहीं है। आप जब इस ट्रिक पे काम करोगे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो ये प्रेजेंट एजेस दे रखी है मैन की, ये मैन की ही एजेस हैं सारी, 28, 30, 32, 34 ईयर्स में प्रेजेंट एजेस दे रखी। 6 साल बाद, 6 साल प्लस करके देखते हैं, 28 प्लस 6 कितना होता है, 34 ईयर्स का हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 34 किसी का 3 times हो सकता है? आपसे बोला था ना 6 साल बाद कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 times। क्या 34 किसी का 3 times हो सकता है? पॉइंट में तो ये हो नहीं सकती। 34, भाई 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 + 4 यानी 7, यानी 3 की टेबल में ये नहीं आएगा। जब ये 3 की टेबल में नहीं आया तो ये किसी का 3 times कैसे हो सकता है? 34 किसी भी पर्सन का 3 times कैसे हो सकता है, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, और पॉइंट में ये हो नहीं सकती। ऑप्शन कट गया पहला, यानी ये आंसर नहीं है। कितनी जल्दी पता लगा, ये 3 times हो ही नहीं सकता। 34 किसी का क्यों हो जाएगा जब वो 3 की टेबल में ही नहीं आता, और यहाँ पे तो बोल रखा था 3 times हो रहा है, नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी मैं अभी नहीं चेक कर रहा, उसको लास्ट में चेक करूंगा क्योंकि मुझे आंसर लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं 32। देखो 32 + 6 करते हैं, क्योंकि 6 साल बाद बोला है क्वेश्चन में। 38, क्या ये किसी का 3 times हो सकता है? नहीं हो सकता, कट गया थर्ड ऑप्शन। 38 3 की टेबल में आते ही नहीं, हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन कट गए, कितनी जल्दी। नेक्स्ट चलते हैं, +6, 40, किसी का 3 times हो सकता है? नहीं हो सकता। आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। कहाँ इक्वेशन बनी है,
जो टीचर्स बताते हैं कि x प्लस, वो बड़ी बड़ी इक्वेशन लगाएंगे, मैन की x मानो, सन की y मानो 6 साल बाद, यानी x प्लस वाई और सन की हो जाएगी y प्लस 6 प्लस x प्लस 6 और सन की हो जाएगी y प्लस 6। तो मैन की 6 टाइम्स है, यानी इसको 6 टाइम्स कर दो, वो इक्वेशन पहली बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, उनको एलिमिनेशन सबसे। भैया पूरा पेपर खत्म हो जाएगा अगर ऐसे मेरे तरीके से कोई बच्चा करता है, तो पेपर खत्म हो जाएगा उसका, और वो जो दूसरा बच्चा है वो एक्स वाई ही करता रहेगा। ठीक है। अब देखो 30 को भी तुम्हें अगर डाउट हो कि ये हो भी सकता है नहीं भी, इसको कैसे करेंगे चेक। 30 प्लस 6, 6 साल बाद 36, ये किसी का 3 टाइम्स हो सकता है 36? हाँ हो सकता है। अगर कोई बच्चा 12 साल का है तो उसका 3 टाइम्स 36 ही तो होगा। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमेशा याद रखना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता था, सपोज मैं एक ऑप्शन दे दूं 33, 6 साल बाद ये कितना हो जाएगा 39, ये तो 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, उसमें मत कंफ्यूज होना, दो 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 3 का मल्टीपल है। फिर क्या करेंगे हम, अब आ जाओ दूसरी जो सेकंड कंडीशन है, 3 साल पहले, 3 साल पहले 30 कितना होगा 27 का। क्या ये किसी का 9 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि 9 टाइम्स बोला है। 3 साल पहले कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। हाँ जी हो सकता है 9 टाइम्स, अगर कोई पर्सन 3 साल का तो उसका 9 टाइम्स हो सकता है। तो ये 3 टाइम्स भी हो रहा है और ये 9 टाइम्स भी हो रहा है, तो सर यही आंसर है। और ये करने की जरूरत भी नहीं थी, जब आपको पता लग गया ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो टाइम अगर एग्जाम में ज़्यादा आ रहा हो तो कहीं और देख लेना, फालतू का दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, यही है। अगर आपको भरोसा है कि मैंने सारे ऑप्शन ठीक चेक करें, यही आंसर है। ठीक है, ये थी मेरी ट्रिक नंबर 3। अगर आपको कुछ भी और समझना हो और आप इन जो मैंने चीज़ें बताई हैं इन पर और अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, और मैं आपको नंबर अपना फिर दे देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो 7017260519 मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत करिएगा प्लीज़। व्हाट्सअप कर देना कि भैया मेरे जो आपने ट्रिक बताई थी ना उस पर ट्रिक से नहीं हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा, सॉरी ये डिले हो गई थी। नेक्स्ट वीडियो ट्रिगो की, और वो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, प्लीज़ उसको देखिएगा। तीन इक्वेशन में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स, बाय बाय।